राजधानी है मेरी। आप नहीं जानते कि बिजनौर हमारी राजधानी। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि यहाँ आप उठाने से पहले भी 1000 बार सोचना पड़ता है? आपने जो है यहाँ क्रांति से जवाब दे रखा है पहले, तो आप वो भी जानते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अब तो आपने काम करना बंद कर दिया, आप तो ये हिम्मत हार बैठे, निराश हो गए। मैं नहीं जानता कि इसकी मिट्टी में बल है। आपने तो यहाँ से कई राष्ट्रीय नेताजी, ऐसे नेता जिन्होंने दुनिया में पहचान बनाई, अगर उनको पहचान मिली तो बिजनौर की धरती में देने। क्या मैं इस बात को नहीं जानता हूँ? मुझे भी मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को अगर इज्जत दी, मेरे नाने को भी बिजनौर के लोगों ने 7-7 8 जिला पंचायत सदस्य जिता के दिए, और उन जिला पंचायत सदस्यों ने पूरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोका जाए, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष को रोका जाए। तो मैं उन साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे यहाँ नौजवान लोग नेता बने हैं, जो जिला पंचायत सदस्य बने, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपना दर्द आपसे कहना, मेरी बहनें देखो कहाँ बैठी, वहाँ छत पे बैठी है, वहाँ दीवार पे बैठी, गिर मत जाना, और उधर बैठी है वहाँ सामने, और उधर वहाँ बहुत देर से देख रहा हूँ काम छोड़ के बैठी है, वहाँ खड़ी हुई है, ना वहाँ कुर्सी है ना कुछ, फिर भी डटी हुई है मैदान में। उनको बहुत उम्मीदें हैं मुझसे और आप सब लोगों से। और मैं एक घटना आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ जो 32 नौजवान हैं, अगर वो वास्तविकता मुझसे प्यार करते हैं, अगर वास्तविकता में वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो मेरी इस बात पे गौर करना, और अगर आप इस बात पे गौर नहीं करते तो बाकी जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं आगे बढ़ने वाला है। आप बहुत जय भीम के नारे लगाते हैं, मैं आपकी क्षमता को भी जानता हूँ कि आप भूखे प्यासे रह के भी आंदोलन को अपने खून से सींच रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि क्रांति और आजादी खून मांगती है, और मुझे गर्व है कि आप लोग अपने खून को भी जो है निछावर करने के लिए तैयार है स्वाभिमान सम्मान की इस लड़ाई में। मैं जानता हूँ कि क्रांति खून मांगती है, तो हम भी बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को अपने खून से सींचेंगे, और जब तक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं होता, हम भी चैन से घर नहीं बैठेंगे, हम भी चैन की राह नहीं लेंगे। लेकिन मुझे आपसे जो कहना है, अगर आप उसको सुन के और उस पर अमल नहीं करना, तो फिर मेरा बोलना, आपका स्वागत करना सब बेकार है। आज आपने काम छोड़ा, कुछ लोगों ने अपनी मजदूरी छोड़ी, कुछ लोगों ने अपने खेत का काम छोड़ा, कुछ ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली, आपने इतना अच्छा मंच सजाया, लेकिन आप अगर मेरा दर्द नहीं सुनते और मेरे दर्द से मुझे जो है निजात नहीं दिलाते, मेरे दर्द को कम नहीं करते, तो फिर ये लड़ाई अधूरी। मैं अभी गया था दमोह पड़ता है मध्य प्रदेश, राजस्थान के बॉर्डर से बिल्कुल लगभग लगा हुआ। जब मैं वहां गया तो वहां 3 कास्ट के दलित समाज के लोगों की हत्या की गई। ये आजाद भारत है, सबको न्याय सबके लिए प्रतिशत अधिकार है, लेकिन वहां 3 दलित समाज के लोगों के, एक परिवार के लोगों की हत्या की गई। क्यों की गई? उनका कुछ जमीनी विवाद था, सरकार में बैठे हुए लोग, वहां भी सरकार नहीं है, उनको लगता है कि भाई ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग को कीड़े मकोड़े की हत्या करोगे तो कुछ सजा वजह तो होगी नहीं। तो वहां हत्या तब तक मारा गया, गोली मारने के बाद तब तक कुचला गया, अब तक से जब तक सांस नहीं खत्म हो गए। इतना दर्द। मैं दमोह से लौट रहा था, मेरा प्लेन जिस समय दिल्ली लैंड करा तो मेरे फोन में एक मैसेज है, और वो मैसेज ये था कि राजस्थान में ओम प्रकाश रैगर नाम के एक दलित समाज के बच्चे ने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया है ये आपको बताना है, और सुसाइड करके उसने, सुसाइड करने से पहले उसने क्या संदेश दिया समाज को, ये आपको बताना है। उसने सुसाइड इसलिए किया कि उसके पिताजी के साथ अपमान हुआ। उनके पिताजी ने जो फसल लगाई, ताकतवर लोग सारे पे उनकी फसल खराब थी, उन्होंने विरोध किया, उनको पीटा गया, और वो बेटा जो है वो मुंबई में जॉब करता है। वो आया था अक्टूबर में अपने मकान बनवाने के लिए, लेकिन जब एक बेटे के सामने उसके पिता को पीटा गया, आप सोचो जितने लोग यहाँ बैठे, अगर आपके सामने, चाहे आपका शरीर मुट्ठी भर का, लेकिन अगर आपके सामने
से आप सह पाओगे? नहीं। मैं इन पुलिस के साथ से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके सामने आपके पिता को पीटा जाए तो सह पाओगे? कोई बेटा नहीं कर सकता, बेटा छोड़िए बेटी भी नहीं कर सकती। उनको पीटा गया क्योंकि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता, आदर्श होता। मेरे लिए भी मेरे पिता हीरो है। मैं जितने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करता हूं, उससे थोड़ा सा कम अपने पिताजी का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने भले मुझे पैदा किया, लेकिन जीने का अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो जब उनको पीटा गया तो वो थाने गए। ये घटना है राजस्थान जिला अजमेर। जब वो थाने गए तो पुलिस ने उसको भगा दिया, कह रहे हैं न्याय सबके लिए समान, और थाने इसलिए बने हुए हैं कि वहां न्याय मिलेगा। अगले दिन वो फिर गया, पढ़ा लिखा था, उसने कहा अगर आप नहीं सुनोगे तो कोर्ट जाएंगे। तो लिख ली गई, लेकिन एसएचओ साहब उनसे कहते हैं कि आपके एफआईआर तो लिख रहे हैं, लेकिन अगर फैसला नहीं करोगे तो एक मुकदमा आपके खिलाफ भी लिखा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होना हो, आपकी गिरफ्तारी पहले। और हुआ भी ऐसा ही, उनका मुकदमा लिखा गया 25 तारीख को 3:30 बजे 3:18 पर उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया चोरी का 5:29 पे, 2 घंटे के बाद। और फिर सारे अधिकारी मिलकर इससे उस परिवार से कहते हैं कि फैसला कर लो, वरना तुम्हारा चालान करके पहले तुम्हें जेल भेजेंगे। 24 तारीख से 1 तारीख तक 7 दिन वो बच्चा इंतजार कर रहा था।